गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना सर मनोज कुमार फिर एक नई वीडियो के साथ में, और वो भी आपके पास करंट जीके 2024 की वीडियो है। रोज आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको रोज 12 बजे दोपहर में आपको वीडियो मिलती है, जो ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, कि आपके पास 5 मिनट से लेके 15 मिनट से पहले पहले यानी 10 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट या 12 मिनट ऐसे ही आपके पास होती है। लेकिन उसमें करंट जीके होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन होते हैं सारे आपके, जो प्रीवियस ईयर में जैसे 2019 में जो पेपर में आ चुके हैं, फिर आने की संभावनाएं रखते हैं, फिर उससे पीछे मतलब लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो किए गए हैं। तो इस चैनल पे आपको आरपीएफ की ऑल टोटल क्लासेज आपको मिलेंगी, जो आपके पास जीके की रोज 12 बजे आपके पास वीडियो अपलोड कर दी जाती है। और दूसरी बात है कि आपके पास 10th और 12th और एयरफोर्स का भी बस मैटर तैयार हो ही गया है। तो आपका अगर भाई बहन या कोई भी हो तो मैथ की क्लासें और साइंस की क्लासें आपके पास इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों मीडियम की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो 10th या 12th या 8th किसी भी क्लास में हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे अगर जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती आएगा, तो उसके लिए भी आपके पास इस पे वीडियो अपलोड विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में दी जाएगी। यह नहीं कि भाई थोड़ा सा आपको बता दिया और वो मैंने कर दिया, नहीं, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में आपके पास नोटिफिकेशन आने के बाद कंप्लीट समझाया जाएगा। उसके बाद में आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर एलिजिबल हो तो। चलो कोई बात नहीं, इसी बात पे अपने लेफ्ट साइड में लाइक का बटन है, लाइक कर दो, और बीच में बटन सब्सक्राइब है जो आपने अभी तक तो कर ही दिया होगा सारी बातें सुन के। दूसरा आपके पास प्यारा सा नटखट सा आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस भारतीय बैडमिंटन में? देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखो यहाँ पे मैंने क्या पूछा है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से एक संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने की है? बी साई प्रणीत ने। लेकिन आपके पास आरपीएफ में क्या पता इस क्वेश्चन को सीधा नहीं भी पूछा जाए और पूछा भी जाए, और अगर घुमाएगा इस क्वेश्चन को तो देखो कैसे पूछेगा कि भारतीय खिलाड़ी जिसने बी साई प्रणीत, भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है तथा बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन बनते हैं ऐसे आरपीएफ में, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा कि बैडमिंटन में किसने संन्यास लिया, वो ये पूछेगा कि बी साई प्रणीत जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल से क्या है संन्यास ले लिया, तो वो किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि बी साई प्रणीत जो है वो बैडमिंटन से ठीक है। विश्व के दिग्गज गोल्फर को अमेरिका गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो हर क्वेश्चन को दो तरह से पढ़ना है और आपको रिपीट करना है। मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन इतने क्वेश्चन होते हैं तो मैं हर क्वेश्चन को ना कर पाऊं, लेकिन आपको ये करना है। देखो इसमें क्या पूछा है कि विश्व के दिग्गज गोल्फर जो आरपीएफ में आते हैं, मैं बताऊंगा उसका दूसरा कैसे पलटेगा इस क्वेश्चन को। विश्व के दिग्गज गोल्फर को अमेरिका गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन है? टाइगर वुड्स। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे तो अब सबको याद हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विश्व के दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिका एसोसिएशन के द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया है या सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा बेटा ये, तो ये कौन सा है? बॉब जोन्स पुरस्कार। यानी हर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन याद करके चलना है। अगर आपको रेलवे में जीके का पेपर क्लियर करना है तो आपको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन 100% बनेंगे। एक जिसको पुरस्कार मिला है उसका नाम, एक उसको क्या पुरस्कार मिला है। तीसरा टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फर। क्या है वो? गोल्फर है। यानी आपको तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व के दिग्गज टाइगर वुड्स अमेरिका के गोल्फ एसोसिएशन से सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स से हाल ही में पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा ये टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं। तो आपके पास पता होना चाहिए कि आपके पास गोल्फर, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अब बात करते हैं कि तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को कौन सी योजना शुरू की जाएगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे समझना है। तेलंगाना राज्य में सरकार द्वारा 11 मार्च को कौन सी योजना शुरू की जाएगी, यानी की गई थी। तो आपके पास इंदिरा आवास। अब वो क्या पूछेगा, किस राज्य में
सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिरा आवास योजना शुरू की गई, कौन से राज्य में? तेलंगाना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो 100% होंगे, बाकी मैंने सोचा 3 भी हों। ओके। सऊदी अरब में दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क बनाया जाएगा, कौन सा फ्लोटिंग? द रिंग। किस नाम क्या उसका? द रिंग। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? जेफ बेजोस। ठीक है। हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने, अभी हाल ही में जो हंगरी देश है उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तामस सुल्योक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखो 2 बन रहे होंगे, वो मैं क्वेश्चन ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है, किसने? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस बनाया है, याद रखना। भारत के पहले स्वदेशी का शुभारंभ तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया है, किसका? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया है। ठीक है। चुनाव आयोग ईसी ने को महाराष्ट्र राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया हाल ही में, एस चोकलिगम। श्रीलंका में पहली बार क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। श्रीलंका में पहली बार क्या बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता ने पाकिस्तान 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, शाहबाज शरीफ ने। किसने? कौन से नंबर के थे? 24वें। कौन से देश के? पाकिस्तान। नाम क्या था? शाहबाज शरीफ। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने। हाल ही में कोतवालू देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है, फिलेटी टेओ। हाल ही में भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। कौन सा बना है? निकारागुआ। हाल ही में ओडिशा राज्य में की नई प्रजाति मिली है, समुद्री स्लग। कौन सी? समुद्री स्लग। हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? 13,874 तेंदुए हैं। कितने तेंदुए हैं? 13,874 तेंदुए हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किसका सफल परीक्षण किया है? स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। चीन के बीजिंग में 2027 का आयोजन किया जाएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का। यानी आपको पहले यह भी पूछ सकता है कि 2027 में किसका आयोजन किया जाएगा, तो कौन है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगर यह पूछा जाए कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 2027 में किस देश में आयोजन किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा? चीन में। भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में से जुड़े हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ मेरे को 10 से 12 मिनट देनी है रोज दोपहर में 12 बजे। उसी टाइम देखो, आप उसको एक बार देख लो, दोबारा उसको फटाफट रिवाइज कर लो स्पीड करके। भाई नॉर्मल से ज्यादा है, पहले नॉर्मल आराम से पूरा समझ लो और उसके बाद में स्पीड करके फटाफट रिवाइज करके छोड़ दो, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो 12 बजे, हर रोज 12 बजे मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 42वीं रैंक। कौन सी है? 42वीं रैंक। अहिंसा विश्व भारती और विश्व भारत शांति केंद्र के संस्थापक को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया, आचार्य लोकेश मुनि। किसे? आचार्य लोकेश मुनि। हाल ही में देश की संसद ने LGBTQ की विरोधी विधेयक पारित किया है, घाना। राज्य सरकार ने अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवलर एजेंटों को विनिमय विधेयक 2024 पारित किया है, हरियाणा। किसने पारित किया है? हरियाणा।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन है वो? A.M. खानविलकर। हाल ही में चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया है? मेरा पहला वोट देश के लिए। हाल ही में चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया था? मेरा पहला वोट देश के लिए। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष, जो ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए, सुनील मित्तल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है दक्षिणी कोरिया में। प्रजनन दर। किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने वाला फैसला किया है? यानी आपको कोई तो प्रतिबंध लगाता है, इसने क्या कह दिया? पहला कानून निरस्त करने का फैसला किया। कौन सा देश था? न्यूजीलैंड। अब आपको मैं बता देता हूं कि रोज आपके पास 12 बजे ऐसे ही करंट जीके के और जीके के आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास 10 से 12 मिनट के आपके पास हमेशा वीडियो रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 100% ये चीज बोलता हूं कि आपके पास न ज्यादा कोई वर्णन होगा, बस 10 से 12 मिनट, कोई भी बोरगत वाली नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होगी, नो एक्स्ट्रा टॉकिंग, नो एक्स्ट्रा गोसिंग, ओनली वीडियो स्टार्ट। मतलब आपके ओन टॉपिक पे ही जो बात की जाएगी वो टॉपिक पे ही की जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और दूसरी बात, आपकी कंप्लेन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करो। और मेरी अगर कंप्लेन ये है कि आप कमेंट्स बहुत कम करते हो, लाइक बहुत कम करते हो, भाई आपको हमें भी उससे मोटिवेशन मिले और अच्छा हम आपके लिए जो मैटर है वो और अच्छा ला सकें। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास रोज 12 बजे आपका एक रूटीन बन जाएगा। और आपको पता है कि जो रूटीन से काम करता है उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप रूटीन से काम कीजिए। रूटीन रोज आप 12 बजे अपनी वीडियो देखिए, तो आपको जीके के कम से कम 30 से 40-50 क्वेश्चन आप रोज याद करोगे। वो भी एक्स्ट्रा जो कर रहे हो तो कर रहे हो, उसके अलावा, और वो भी कितने टाइम में? 10 से 12 मिनट के बीच में, ठीक है? ओके, थैंक यू।